आज का पहला क्वेश्चन, संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, जन्म 1482 ईस्वी में बीकानेर के कतरियासर में हुआ। दूसरा, कतरियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की। तीसरा, 1506 ईस्वी में इन्होंने कतरियासर में समाधि ली। और चौथा, इनके उपदेश सिंधु धड़ा व कोड़ा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। कतरियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना नहीं की थी। कौन से स्थान पर की थी? गोरखमालिया नामक स्थान पर। गोरखमालिया नामक स्थान पर जसनाथ जी के द्वारा 12 वर्ष तक साधना की गई थी। और तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम हमीर जी जाट था और इनकी माता का नाम रूपा दे था। और ये गुरु जाम्बो जी के समकालीन माने जाते हैं। और जसनाथ जी के गुरु का नाम गोरखनाथ जी था। क्या नाम था? गोरखनाथ जी इनके गुरु का नाम था। और जाम्बो जी के भी गुरु का नाम क्या था? गोरखनाथ जी था। और ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे, यानी कि दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन कौन थे? जसनाथ जी थे। और सिकंदर लोदी ने कतरियासर गांव में जसनाथ जी को जमीन भेंट दी थी। और इनकी मृत्यु यहाँ इन्होंने जीवित समाधि ली थी 1506 ईस्वी में। कतरियासर गांव में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। और इनकी जो मुख्य पीठ है वह कतरियासर गांव बीकानेर के अंदर है। और इनके जो उपदेश है वह सिंधु धड़ा व कोड़ा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि जसनाथ जी संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वह 36 नियम के पालन करते हैं। कितने? 36 नियम। जैसे विष्णु संप्रदाय के अनुयायी 29 नियम का पालन करते हैं, साथ ही साथ जसनाथी संप्रदाय के लोग 37 नियम का पालन करते हैं। और आगे बढ़ेंगे हम, चरणदासी संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वह 42 नियम का पालन करते हैं। कितने? 42 नियम का पालन करते हैं। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि जो जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी होते हैं वे अग्नि नृत्य करते हैं। कौन सा? अग्नि नृत्य करते हैं। और जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी मुख्य रूप से मोर के पंख व जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। और वे अपने हाथ पर काला ऊन का धागा भी बांधते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु धड़ा एवं कोड़ा ग्रंथ किस संप्रदाय के उपदेश हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जसनाथी संप्रदाय के ये उपदेश मिलते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि विष्णु संप्रदाय के उपदेश कौन कौन से पुस्तकों में मिलते हैं, तो हमने पढ़ा था जम संहिता, जम सागर और विष्णु धर्म प्रकाश आदि ग्रंथों के अंदर विष्णु संप्रदाय के अनुयायियों के या गुरु जाम्बो जी के उपदेश मिलते हैं। तो वही जसनाथी संप्रदाय के उपदेश जसनाथ जी के द्वारा दिए गए थे। कौन कौन से ग्रंथ के अंदर? एक तो सिंधु धड़ा और एक कोड़ा नामक ग्रंथ के अंदर। और एक हमने पढ़ा था रामसनी संप्रदाय, और रामसनी संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी के जो उपदेश मिलते हैं वह अनुभय वाणी नामक ग्रंथ के अंदर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, जसनाथ जी की उत्पत्ति किस रियासत राज्य में हुई? तो इसका राइट आंसर होगा कतरियासर गांव बीकानेर के अंदर 1482 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम हमीर जी जाट और माता का नाम रूपा दे था। और आपकी जानकारी बता दूं कि जसनाथी संप्रदाय की अन्य पीठ है। अन्य पीठों की बात करें, एक बमलू गांव में, एक लिकमादेसर में, एक लिकमादेसर के अंदर। और अन्य पीठों की बात करें, एक पुंद्रासर में है, एक मालासर में है और एक पांचला सिद्ध। यानी कि जसनाथी संप्रदाय की कुल 5 अन्य पीठ है। अन्य पीठों में एक बमलू गांव में है, एक लिकमादेसर में है, एक पुंद्रासर में है, एक मालासर में है, एक पांचला सिद्ध में। तो प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जसनाथी संप्रदाय की अन्य पीठ कौन कौन सी हैं? तो ये 5 नाम याद रखना। और आपकी जानकारी बता दूं कि जसनाथी संप्रदाय के जसनाथ जी के जो अन्य शिष्य थे वह कौन कौन से थे? प्रश्न पूछा जा सकता है। आरोजी, जियो जी, और इसके अलावा लालनाथ जी, इसके अलावा चौकनाथ जी,
चौकनाथ जी और एक सवाईदास जी। एक सवाईदास जी, ये मुख्य रूप से जसनाथ जी के अन्य शिष्य थे। कौन कौन? हारू जी, जियो जी, लालनाथ जी, चौकनाथ जी और सवाईदास जी। ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, जसनाथी संप्रदाय के नियमों की संख्या है 29, तो विष्णुई संप्रदाय के 36 नियम जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी के और 42 नियम चरणदासी संप्रदाय के अनुयायियों के हैं। ये तीनों बातें आप याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जसनाथी संप्रदाय का मुख्य केंद्र या गद्दी है? धौलीधूप। धौलीधूप कहां है? अलवर के अंदर, जहां पर लालदास जी संप्रदाय की यानी कि लालदासी संप्रदाय का मुख्य केंद्र है धौलीधूप, अलवर के अंदर है, तो ये तो हो नहीं सकता। दूसरा, कतरी शहर के अंदर जसनाथी संप्रदाय का मुख्य गद्दी है और गोट मांगलोद के अंदर जो कि नागौर के अंदर है दधी माता का मंदिर है और मुकाम जो नोखा बीकानेर के अंदर जो गुरु जाम्बू जी का मुख्य स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर कतरिया से संबंधित है? हरिदास जी, सिद्ध जसनाथ जी, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। और जाम्बू जी का मुख्य जो समाधि स्थल है वह मुकाम बीकानेर के अंदर है। और दरियाव जी जो कि रामसनी संप्रदाय की जो उप शाखा थी रेण शाखा, उसके संस्थापक कौन थे? दरियाव जी थे। अगला क्वेश्चन, लिखमादेसर, पुंद्रासर, मालासर किस संप्रदाय की उपपीठे हैं? जसनाथी संप्रदाय की, गौड़ीय संप्रदाय की, बिश्नोई संप्रदाय की और निम्बार्क संप्रदाय की। इसका राइट आंसर होगा जसनाथी संप्रदाय की कुल 5 अन्य पीठ है और 5 अन्य पीठ में एक लिखमादेसर, एक पुंद्रासर, एक मालासर और इसके अलावा एक पांचलासित, ये आने वाले एग्जाम के अंदर वापिस पूछा जाएगा। पांचलासित और एक है बमलू गांव, ये भी जसनाथी संप्रदाय की अन्य उपपीठों में शामिल है। तो 5 अन्य उपपीठ है, याद रखना। प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है कि मालासर उपपीठ कौन से संप्रदाय से है, यह प्रश्न पूछा जाएगा कौन सी जसनाथी संप्रदाय की उपपीठ में शामिल नहीं है। और विष्णु संप्रदाय की मुख्य पीठ की बात करें तो नोखा मुकाम बीकानेर के अंदर है और गौड़ीय संप्रदाय की कहां पर है? जयपुर में। और निम्बार्क संप्रदाय की सलेमाबाद अजमेर के अंदर है। अगला क्वेश्चन, बम्बलू लिखमादेसर पांचलासित किस संप्रदाय से संबंधित है? बिश्नोई, निम्बार्क, रामसनी या जसनाथ जी? इसका राइट आंसर होगा जसनाथ जी संप्रदाय की ये उपपीठें मानी जाती हैं। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। और मैंने बताया था कि रामसनी संप्रदाय की कुल 4 पीठें, एक तो रामसनी संप्रदाय की मुख्य पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में और जिसके संस्थापक रामचरण जी हैं। और उसके बाद मैंने बताया था रेण जो कि नागौर के अंदर और उसके संस्थापक दरियाव जी हैं। और इसके अलावा सीतल बीकानेर में जिसके संस्थापक हरिरामदास जी हैं। और चौथी मैंने बताई थी खेड़ापा जो कि जोधपुर के अंदर और उसके संस्थापक कौन है? रामदास जी। और निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ सलेमाबाद अजमेर के अंदर है। अगला क्वेश्चन, लालनाथ जी, चौकनाथ जी, सवाईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाथ जी, निरंजनी, बिश्नोई या रामसनी? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर जसनाथ जी के ये शिष्य थे। कौन? लालनाथ जी, चौकनाथ जी, सवाईदास जी और इसके अलावा हारू जी और जियो जी। ये 5 नाम आप याद रखना। और जसनाथ जी के जो उपदेश है वह सिंधु दड़ा और कोड़ा नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे चरणदासी, लालदास, हरिरामदास, सुंदरदास। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत लालदास जी थे। इनका जन्म धौलीधूप अलवर के अंदर 1540 ईस्वी में हुआ था। और इनके पिता का नाम चांदमल था, माता का नाम समदा था और इनके गुरु का नाम गदन चिश्ती थी। और इनकी मृत्यु नगला नामक स्थान भरतपुर के अंदर हुई थी। और इनकी समाधि बनी हुई है शेरपुर अलवर के अंदर इनकी समाधि स्थान बना हुआ है। और लालदासी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वह नगला भरतपुर में कहां पर है? नगला भरतपुर के अंदर इनकी मुख्य पीठ है। और ये मुख्य रूप से अलवर
भरतपुर के अंदर मेव जाति के द्वारा ये पूजे जाते हैं। और लालदास जी सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक के रूप में भी माने जाते हैं। इनका जन्म मुसलमान परिवार में होता, लेकिन ये राम को भी पूजते थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी थे? चरणदासी, दादूपंथ, लालदासी। तो इसका राइट आंसर होगा लालदासी संप्रदाय के जितने भी अनुयायी हैं वह मेव जाति थे। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, धौलीधु ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनादी, दरियापंथी, दादूपंथी और लालदासी। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, क्योंकि लालदास जी का जन्म धौलीधु गांव अलवर में हुआ था। इनकी मृत्यु नगला भरतपुर में हुई थी और इनका समाधि स्थल शेरपुर अलवर के अंदर है। और इनके गुरु का नाम गदन चिश्ती थे और ये मेव जाति के द्वारा ये पूजे जाते हैं और ये सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान था? मावजी, दादू दयाल, लालदास, चरणदास। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, लालदास जी का जन्म मुसलमान परिवार के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन, संत लालदास जी के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं मूर्ति पूजा, सांप्रदायिक सद्भावना, समाज सुधार, सरल जीवन। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? नाथ संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, दादू या बिश्नोई संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, लालदासी संप्रदाय से मुख्य पीठ कहां पर है? नगला भरतपुर में। कहां पर है? नगला भरतपुर में। और लालदास जी का जन्म कहां हुआ था? धौलीधु गांव अलवर के अंदर। और लालदास जी जो मुख्य रूप से सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। और नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर है? जोधपुर के अंदर। और दादू दयाल की जो मुख्य पीठ है वह मुख्य रूप से नारायणा जयपुर के अंदर है। और बिश्नोई संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है मुकाम नोखा बीकानेर के अंदर है। अगला क्वेश्चन, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ एवं संत चरणदास जी की समाधि कहां है? दिल्ली में, अलवर में, बीकानेर में, सीकर में। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, दिल्ली के अंदर मुख्य पीठ है किसकी? चरणदास जी की। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि चरणदास जी का जो जन्म हुआ था वह अलवर के डेहरा गांव में हुआ था। अलवर का डेहरा गांव, अलवर के अंदर चरणदास जी का जन्म हुआ था। और इनकी जो मुख्य पीठ है वह दिल्ली के अंदर। इनकी मुख्य पीठ कहाँ है? दिल्ली के अंदर इनकी मुख्य पीठ है। दिल्ली के अंदर इनकी मुख्य पीठ बनी हुई है। और चरणदास जी के जो अनुयायी होते हैं वह 42 नियम का पालन करते हैं। कितने नियम? 42 नियम का ये पालन करते हैं। और चरणदास जी के द्वारा नादिर शाह, किसकी? नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी 1739 ईस्वी में। और चरणदास जी के संप्रदाय के जो लोग होते हैं वे पीले वस्त्र धारण करते हैं। कौन से? पीले वस्त्र धारण कौन करते हैं? चरणदास जी संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा। और चरणदास जी की 2 शिष्य थी, एक का नाम था दयाबाई, एक का नाम था दयाबाई और एक का नाम था सहजोबाई। सहजोबाई, ये नाम याद रखना। 2 महिला थी, चरणदास जी की 2 शिष्य थी, एक का नाम था दयाबाई, एक का नाम था सहजोबाई। और दयाबाई के द्वारा 2 पुस्तकों की रचना की गई थी, एक का नाम था दयाबोध, एक का नाम था दयाबोध और दूसरे का नाम था विनय मलिक। विनय मलिक 2 पुस्तकों की रचना की गई थी। और इनकी अन्य शिष्यों की बात करें तो एक सहजोबाई, सहजोबाई, और इनके द्वारा सहज प्रकाश लिखा गया था। क्या लिखा गया था? सहज प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की गई थी। और इनका दिल्ली और मेवात क्षेत्र के आसपास इनका अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। किसका? चरणदास जी का। अगला क्वेश्चन, नारी संत दयाबाई शिष्या थी संत चरणदास जी की। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, संत चरणदास जी की 2 शिष्या थी, एक का नाम दयाबाई और एक का नाम सहजोबाई। दयाबाई के द्वारा दयाबोध और विनय मलिका नामक 2 पुस्तकों की रचना की गई थी। और इनकी अन्य शिष्या सहजोबाई, जिसके द्वारा
सहज प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की गई थी और इनके अनुयायी 42 नियम का पालन करते हैं और इनके अनुयायी पीले वस्त्र का धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन, संत चरणदास राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? जयपुर, भीलवाड़ा, बूंदी या अलवर के अंदर? इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, चरणदास जी का जन्म डेहरा गांव अलवर के अंदर हुआ था। कहां पर? डेहरा गांव अलवर के अंदर। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि इनकी गुरु का नाम सुखदेव मुनि था। इनकी गुरु का नाम सुखदेव मुनि था। किसका? चरणदास जी के गुरु का नाम सुखदेव मुनि था। और इनकी 2 शिष्या, नाम याद रखना, दयाबाई और सहजोबाई। अगला क्वेश्चन, धर्मजाज, भक्ति, पदार्थ एवं नासकेत लीला रचनाएं निम्न में से किस संत की हैं? लालदास, रामचरण, सुंदरदास और चरणदास। इसका राइट आंसर होगा चरणदास की अन्य पुस्तकों की बात करें, धर्मजाज, भक्ति पदार्थ और नासकेत लीला। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। और सुंदरदास जो कि दादू दयाल के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन, सहजोबाई का गुरु कौन था? लालदास, चरणदास, रामचरण या कृपाराम? इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, चरणदास जी की शिष्य थी सहजोबाई और इनकी पुस्तक का नाम था सहज प्रकाश। अगला क्वेश्चन, हरनाव गांव किस संत से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण स्थल है? मीरा, रानाबाई, लालगिरी, सुंदरदास। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, रानाबाई। हरनाव गांव जो कि नागौर के अंदर है। कहां पर है? नागौर के अंदर है। और रानाबाई जिसे राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहां हुआ था? तो उनका जन्म हरनावा गांव नागौर के अंदर हुआ था। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, कुड़की गांव में मीराबाई का जन्म हुआ। किसका हुआ था? मीराबाई का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है किशनगढ़, जयसमंद, नाथद्वारा, उदयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, नाथद्वारा के अंदर वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थान है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि वल्लभ संप्रदाय के लोग श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करते हैं और इनके मंदिर पर कपड़े के पर्दे पर कृष्ण लीलाओं का अंकन किया जाता है, जिसे हम पिछवाई कला कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर होते हैं उनको हम हवेली कहते हैं। किस नाम से जाना जाते हैं? हवेली के नाम से जाना जाते हैं। वल्लभ संप्रदाय कोई पुष्टि मार्ग संप्रदाय कहा जाता है। पुष्टि मार्ग संप्रदाय कहा जाता है। और वल्लभ संप्रदाय के अन्य मंदिरों की बात करें, एक है मथुरा जी का मंदिर जो कोटा के अंदर है, एक द्वारकाधीश का मंदिर जो कि काकोली राजसमंद में है, एक श्रीनाथ जी का मंदिर जो कि नाथद्वारा राजसमंद में है, एक गोकुल चंद का मंदिर कामा भरतपुर में है और मदन मोहन मंदिर भी कामा भरतपुर में है। ये वल्लभ संप्रदाय के अन्य मंदिर है। और वल्लभ संप्रदाय जो कि एक सगुण संप्रदाय है, निर्गुण संप्रदाय नहीं। और वल्लभ संप्रदाय को आगे बढ़ाने का कार्य वल्लभाचार्य के पुत्र या उसके उत्तराधिकारी विठल दास, उनका नाम था विठलनाथ के द्वारा इनको आगे बढ़ाया गया था। और विठलनाथ के द्वारा अष्टसाप कवि मंडली का भी गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, सुमिलित कीजिए, द्वारकाधीश मंदिर कहां पर है? काकोली राजसमंद में। श्रीनाथ जी का मंदिर कहां है? नाथद्वारा राजसमंद में। और इस नाथद्वारा का प्राचीन नाम मिलता है सिहाड़। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या है? सिहाड़ है। मथुराधीश मंदिर कहां है? कोटा में। गोविंद देव जी का मंदिर कहां है? जयपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था मारवाड़, मेवाड़, वागड़ या गोडवाड़। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, मेवाड़ से संबंधित थी, जिसे
मेवाड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मीराबाई के पिता कौन थे? भीम सिंह, सवाई जय सिंह, करण सिंह, रतन सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर रतन सिंह। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह था। अगला क्वेश्चन, मीराबाई सदी की कवयित्री थी, 16वीं सदी की, 19वीं सदी की, 18वीं सदी की या 14वीं सदी की? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, ये 16वीं शताब्दी की एक कवयित्री थी। बात करें मीराबाई के बारे में, तो मीराबाई का जन्म कुड़की ग्राम पाली के अंदर हुआ था। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह था। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह, दादा का नाम दूधा था। और मीराबाई के पति का नाम मेवाड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज था। क्या था? भोजराज। जब भोजराज की मृत्यु हो जाती है तो मीरा मेवाड़ से वापस मेड़ता चली आती। कहां आती है? मेड़ता आती है। और मेड़ता से वह फिर वृंदावन में चली जाती। कहां चली जाती है? वृंदावन चली जाती है। और वृंदावन से वह द्वारिका चली जाती है। द्वारिका गुजरात के अंदर चली जाती है। और द्वारिका में बना रणछोड़ मंदिर के अंदर वह मूर्ति के अंदर विलीन हो जाती है। और मीराबाई भगवान कृष्ण की पति के रूप में पूजा करती थी। बात करें मीराबाई के द्वारा रचित कौन कौन सी पुस्तकें थी, तो मीराबाई ने गीत गोविंद, रुक्मणी मंगल और सत्य भामा नो रूषण दे आदि ग्रंथ की रचना की थी। मीराबाई के द्वारा पदावली लिखी गई मीराबाई के द्वारा। और मीराबाई रत्ना खाती के सहयोग से नरसिंह जीरो मायरो नामक पुस्तक की भी रचना की गई थी। मीराबाई के गुरु का नाम रैदास था। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? रैदास था। और ये रामानंद के शिष्य थे। और रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? तो मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की ग्राम कहां पर है वर्तमान में? पाली जिले के अंदर है। पिता का नाम रतन सिंह, दादा का नाम दूधा था और पति का नाम भोजराज था। अगला क्वेश्चन, कवयित्री मीरा के पति का नाम था रतन सिंह, तो उनके पिता का नाम था भोजराज, उनके पति का नाम था। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? द्वारका, चित्तौड़, मेड़ता या मथुरा? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, रणछोड़ मंदिर द्वारिका के अंदर अपना अंतिम समय बिताया था और वहीं पर भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, दासी मत का समर्थन किससे है? मीरा, गौरीबाई, दयाबाई या सेजोबाई? दयाबाई व सेजोबाई तो चरणदासी संप्रदाय से संबंधित है और दासी मत किससे संबंधित है? मीराबाई से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस संत द्वारा सत्य भामाजीरो रूसनदेव की रचना की गई? दादू दयाल जी द्वारा, दरियाव जी द्वारा, मीराबाई द्वारा या रामदास जी द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, मीराबाई द्वारा। मीराबाई के द्वारा गीत गोविंद, रुक्मणी मंगल, सत्य भामानु रूसनदेव और पदावली नामक पुस्तकों की रचना की गई थी। और रत्ना खाती के सहयोग से मिलकर नरसिंह जीरो मायरो नामक पुस्तक की रचना मीराबाई के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? सखी, बीजक, शब्द या पदावली? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, पदावली मीराबाई की रचना है। अगला क्वेश्चन, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है भक्ति, ध्यान, साधना या पाप? तो इसका राइट आंसर होगा भक्ति। संत पीपा कहते हैं कि भक्ति के बिना मुक्ति नहीं, अर्थात भक्ति के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। बात करेंगे संत पीपा के बारे में, जिनका जन्म
1425 ईस्वी में गागरोन के दुर्ग में हुआ था, जिनका वास्तविक नाम प्रताप सिंह खिंची था, जिनका वास्तविक नाम प्रताप सिंह खिंची था, और वे गागरोन के राजा थे, और उनके गुरु का नाम रामानंद था, यानी कि वे रामानंद के शिष्य थे। कौन? संत पीपा। और संत पीपा दर्जी समाज के प्रमुख आराध्य देव माने जाते हैं। संत पीपा का भव्य मंदिर समदड़ी बाड़मेर में संत पीपा का भव्य मंदिर बना हुआ है। संत पीपा की सत्री गागरोन के दुर्ग में है, और संत पीपा की गुफा टोडा राय सिंह टोंक के अंदर है। और संत पीपा ने सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को युद्ध में पराजित भी किया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुआ? धन्ना जी, जाम्बोजी, पीपा जी या रैदास? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, संत पीपा पहले गागरोन के राजा थे, और वे अपना राजपाट त्याग कर संत मंडली में शामिल हो गए थे, और वे रामानंद के शिष्य थे। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, संत पीपा का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? गागरोन, कतरियासर, पीपासर या बिलाड़ा? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, गागरोन के अंदर 1425 ईस्वी में संत पीपा का जन्म हुआ था, और इनका भव्य मंदिर समदड़ी बाड़मेर में बना हुआ है, और इसकी संतरी गागरोन के दुर्ग में स्थित है, और संत पीपा की गुफा टोडा राय सिंह टोंक के अंदर है। कतरियासर बीकानेर में जसनाथ जी का जन्म हुआ था, और पीपासर नागौर के गुरु जाम्बो जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, संत पीपा के गुरु थे रामानुज, कबीर, रामानंद, शंकराचार्य? इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, रामानंद संत पीपा के गुरु थे। अगला क्वेश्चन, एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित है? आमेर, वाराणसी, जायल या गागरोन? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, ये गागरोन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन गागरोन के राजपूत शासक थे? धन्ना जी, पीपा जी? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, संत पीपा जी, जो कि दर्जी समाज के प्रमुख आराध्य देव माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, संत पीपा की गुफा कहाँ है? गागरोन में, पीपाड़ में, टोडा में, धनेरा में? तो वह इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, टोडा राय सिंह टोंक के अंदर संत पीपा की गुफा बनी हुई है। और संत पीपा का मंदिर पूछे तो आपका आंसर होगा समदड़ी बाड़मेर में, और संत पीपा की सत्री कहां पर है? तो आपका आंसर होगा गागरोन, झालावाड़ है। अगला क्वेश्चन, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? टोंक, चूरू, नागौर या झालावाड़? तो इसका राइट आंसर होगा टोंक के अंदर इनका जन्म हुआ था, संत धन्ना का। और राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय संत धन्ना को जाता है। और संत धन्ना किसके शिष्य थे? तो ये रामानंद के शिष्य थे। तो रामानंद के शिष्य कौन थे? संत धन्ना थे, और जिनका जन्म टोंक में हुआ था, और राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ करने का श्रेय संत धन्ना को जाता है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के वह संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? रैदास, जाम्बोजी, दादू दयाल और धन्ना? तो इसका राइट आंसर होगा धन्ना, जो राजस्थान को छोड़कर बनारस चले गए और रामानंद के शिष्य बन गए थे। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन,